वर्डपैड का फर्स्ट वीडियो देखना है तो या तो आप यूट्यूब पे ओपन कीजिए और यहाँ सर्च कीजिए वर्डपैड FIIT इन्फो, और जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिस्ट FIIT इन्फो में कि फर्स्ट चैप्टर में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ये जैसे दिख रहा है जाने वर्डपैड क्या है भाग 1, और यहाँ पे कम्प्लीटली आपको चीज़ देखने को मिल। जय हिंद। आपके वर्डपैड के जो फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट नहीं हो पाए थे उसे सेकेंड चैप्टर में कंप्लीट किए जाएंगे। आई होप ये फर्स्ट चैप्टर आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसे दे देंगे, आप जाकर जरूर देखें जिससे आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में समझ में आ जाए, ताकि ये सेकेंड चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो को लंबा ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आप जैसे आप मान लीजिए कि ढूंढना चाहते हैं, यदि आप सिस्टम पे हैं और ढूंढना चाहते हैं कि मुझे वर्डपैड का फर्स्ट वीडियो देखना है तो या तो आप यूट्यूब पे ओपन कीजिए और यहाँ सर्च कीजिए वर्डपैड FIIT इन्फो, और जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिस्ट FIIT इन्फो में कि फर्स्ट चैप्टर में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ये जैसे दिख रहा है जाने वर्डपैड क्या है भाग 1, और यहाँ पे कम्प्लीटली आपको चीज़ देखने को मिल जाएगा, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं, और इसी में आपको नोटपैड का मिल जाएंगे। तो हमारा फिलहाल ये है कि हम कैसे आएंगे यहाँ पे नोटपैड का सेकंड पार्ट में क्या क्या होने वाले हैं, कैसे करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप विंडो R करें और इसमें टाइप करें वर्डपैड, मेरा पहले से लिखा हुआ है, आप भी टाइप कर लें, और जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने इस प्रकार से खुल के आ जाएंगे। जैसा कि पहला पार्ट में हमने कवर किया था होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ, सेकेंड पार्ट में आपके होने वाले हैं इंसर्ट और एडिटिंग, और साथ ही साथ आपका व्यू टैब। इसमें काम कैसे करने हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको इमेज की आवश्यकता है। एग्जांपल्स के रूप में मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई डेटा टाइप कर दिया, जैसे कि हमको यहाँ एक इमेज चाहिए, तो यहाँ पे कहीं भी जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे सिंपल में यहाँ टाइप कर दिया कीबोर्ड हमने टाइप कर दिया, और नीचे हमें कीबोर्ड चाहिए, तो मेरे पास कीबोर्ड का इमेज ना होकर या फिर कोई भी इमेज हो जो आप लाना चाहते हैं या कीबोर्ड का सिंपल में है, तो हम देख पाएंगे कि हमारे पास पहले कीबोर्ड का इमेज है हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो तो आप उस इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले इंटरनेट पे आप होना चाहिए, मतलब आपके सिस्टम में ब्राउज़र होना चाहिए, और यहाँ सर्च कर दीजिए कीबोर्ड IMG मीन्स इमेज, और यहाँ पे जो भी इमेज चाहिए जैसे आल का सेक्शन पे है, और यहाँ पे इमेज पे आप क्लिक कर दीजिए, और इसमें से कोई भी इमेज आपको कीबोर्ड का चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ आ जाएगा, और इस इमेज को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने मतलब राइट क्लिक यहाँ करें और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेव इमेज एज, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और इसके बाद इसका एक लोकेशन दे दीजिए जहाँ पे आप रखना चाहते हैं इस इमेज को। तो मान के चलो कि हमें रखना है इसे डाउनलोड सेक्शन में, और जो भी इसका नाम है या नाम आप बदल भी सकते हो, यहाँ पे हमने सेव कर दिया, तो ये आपका सेव हो गया। यदि आपके सिस्टम में इमेज है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरीके से कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जो अभी आपने जो डाउनलोड किया, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाइए, यहाँ कीबोर्ड, और जैसे आप ओके करेंगे तो देख पाएंगे कीबोर्ड आपके सामने आएगा। तो आप इमेज सेक्शन से इमेज ला सकते हैं। उसी तरीके से मान के चलो कि हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, मान के चलो कि हमें ड्रॉ कौन सी चीज़ करना है, जैसे माउस चाहिए हमको, माउस हमें ड्रॉ करके लाना। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने माउस लिख दिया और माउस का ड्रॉ करना, तो यहीं पे जाइए, आपको पेंट सेक्शन मिल जाएगा, शॉर्टकट इससे Ctrl+D से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेंट का एक विंडो अलग से खुल जाएगा। अब इसमें आपको माउस बनाना है, तो आपके पास माउस बनाने या कोई भी शेप आपको चाहिए, जैसे मान लो कि हमें माउस बनाना है, ये पेंट यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐसे बनाइए माउस का, और यहाँ से वायर आप निकाल दीजिए, और जैसे आप यहाँ से क्लोज करेंगे तो देख पाएंगे कि आपका माउस भी यहाँ आ जाएगा। तो कभी इस तरीके से ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। उसके ठीक नीचे आप चाहें तो इसके बगल में आप लिख भी सकते हैं कि माउस इज इनपुट डिवाइस, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। इसके नीचे आप चाहते हैं कि मैं डेट ले लूँ, तो डेट के लिए यहाँ पे सेक्शन आपका डेट एंड टाइम का बना हुआ है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट पॉपअप होगी जिसमें ये बताएगा कि क्या फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो फॉर्मेट का मतलब ये है कि हमें मान लो कि केवल डेट चाहिए, ठीक है, तो डेट में क्या होता है, पहले मंथ फिर डेट। कंप्यूटर सिस्टम में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले जो भी होता है, पहले मंथ दर्शाता है, फिर आपका डे होता है, फिर उसके बाद से ईयर होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए। जैसे मान लो कि हमें डे भी चाहिए,
मतलब दिन भी चाहिए और यहाँ पे तारीख भी चाहिए, मंथ भी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जैसे इंसर्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका कंप्लीट आ जाएगा। और केवल ऐसा ही नहीं, इसे आप सेलेक्ट करके बड़ा साइज भी कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो, आप यहाँ से कलर भी लगा सकते हो, जो आपको कलर समझ में आए कलर भी लगा सकते हैं, जैसा चाहते हो इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। समझ में आया होगा, राइट। अगला क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बगल में दिया है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब बाहरी किसी प्रोग्राम से कोई डेटा लेके आना, वो इंसर्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जांपल्स के रूप में यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके जो भी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होंगे, जो भी सॉफ्टवेयर, उन सब का नाम यहाँ दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कहीं लिखा होगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कशीट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसके नीचे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे एक्सेल का सीट जैसे दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे ले लेंगे। मान लो हमें किसी का नाम, यहाँ पे सेक्शन बना लीजिए कि हमें फला के क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा रिकॉर्ड हमें वर्डपैड में लेना है। जैसे मान लो हमने नेम हो गया, या मान लीजिए कि हमने सब्जेक्ट का नाम यहाँ हो जाए, जैसे मान लो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट, और यहाँ मान लो हमने टोटल करना है। तो आप यहाँ कैसे निकाल पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक एक नाम किसी का लिख देते हैं, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे W लिख दीजिए और यहाँ पे हमने R लिख दिया, M लिख दिया और यहाँ पे J लिख दिया, किसी का K लिख दिया। तो इस तरीके से मान लो कि शॉर्ट नेम हमने टाइप किया है। अब सबका आप नंबर टाइप कर सकते हो, जैसे मान लो कि हिंदी में इन्होंने पाया है 55 नंबर, ठीक है, और ये 53 नंबर, 52 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 59 नंबर। हमने नंबर इस प्रकार से दे देते हैं और इसी नंबर को हम बार बार मान लो कि उल्टा सीधा करके यहाँ पे सेलेक्ट करके आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी पेस्ट कर देते हैं 52, 60, यहाँ पे हमने सबको इक्वल नंबर दे देते हैं। मान लो किसी हम के यदि 65, 64, 63, 62, 61 ये हो गया। अब इसे आप टोटल भी कर सकते हैं। अभी जो आपने नाम लिखा है जो भी, जैसे मान लो ये हमारा हेडिंग के रूप में, तो इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हो। ये भी नाम मान लो आप चाहते हो बोल्ड करना तो बोल्ड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल निकालने के लिए आसान तरीका है, या तो यहाँ भी ये सबका अलग अलग टोटल निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो कि हमने एक एक सब्जेक्ट का टोटल करना है, तो मान लो हमने यहाँ पे सबको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, एक से नीचे तक, और जैसे ऑल्ट प्लस इक्वल टू करेंगे तो सबका टोटल आ जाएगा। तो इसे भी आप कर सकते हो, बोल्ड कर दीजिए, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, जैसे हमने पहले ही बताया था आपको। और इन सभी सब्जेक्ट का यहाँ टोटल कर सकते हैं कि एक लड़के का कितना नंबर आया है। तो उसके लिए शॉर्ट आता है आपका इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और जहाँ से आपको जोड़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट क्लोज, और जैसे आप इंटर करेंगे आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और हमने मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे आप इंटर करेंगे आ जाएगा। अब ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक और ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। तो ये चीज़ हो जाएगा, और जैसे करने के बाद इसे क्लोज करेंगे तो आपके पास देख पाएंगे कि ये चीज़ आपका आ गया। और मान लीजिए इसका हमें टाइटल कुछ लिखना है, जैसे मान लो हमको यहाँ पे नीचे टाइटल लिखना है, टाइटल लिखना है कि रिजल्ट, टाइटल लिख दीजिए रिजल्ट आपका, ये रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल का या फिर किसी भी अदर ऑब्जेक्ट या अदर प्रोग्राम से डेटा लेके आना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। ये यहाँ तक इंसर्ट में फाइनल हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है एडिटिंग। एडिटिंग जैसे कि हमने आपको नोटपैड में ही बताया था। यदि आपने नोटपैड नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटपैड और वर्डपैड का फर्स्ट पार्ट आपको दे देंगे लिंक में, ताकि आपको आसानी हो और समझ में भी आ सके। मैं यहाँ समझा देता हूँ। फाइंड का मतलब ढूंढना होता है, रिप्लेस का मतलब बदलना होता है, और सेलेक्ट ऑल का मतलब सबको एक साथ सेलेक्ट करना। सबका शॉर्टकट दिया है, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड होता है, और कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस होता है, कंट्रोल प्लस ए से ऑल सिलेक्शन होता है। तो फाइंड मान लो कि कोई भी टेक्स्ट हमें इसमें से ढूंढना, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, और एग्जाम्पल्स हमने यहाँ जैसे पे क्लिक किया या फिर कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करके कोई भी टेक्स्ट हम ढूंढते हैं। जैसे मान लो हमें ई ढूंढना है, टाइप करके और जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो ई जहाँ जहाँ होगा वो फाइंड करके आ जाएगा। देख पा रहे होंगे आपको ई ढूंढते हुए आ रहा है। कह रहा है कि इसके बाद वर्डपैड में फिनिश कर दिया, कोई सर्चिंग डॉक्यूमेंट नहीं पा रहा, इसलिए यहाँ पे लास्ट सेक्शन कर दिया, तो आप फाइंड कर पाएंगे। उसी में ठीक नीचे दिया है रिप्लेस, मतलब किसी टेक्स्ट को किसी अदर टेक्स्ट से बदलना चाहते हैं। मान लो कि यहाँ पे जहाँ ई है वो हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ई लिखा वहाँ पर एफ हो जाए, तो यहाँ पे एफ लिख दीजिए और यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा
देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट का, रिप्लेस ऑल का मिल जाएगा। जैसे रिप्लेस का मतलब ये केवल एक जगह पे, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सभी जगहों पे ये चीज़ बदल जाएगा। तो देख पाएंगे कि आपका सभी जगहों पे जहाँ जहाँ ई था यहाँ भी ई था, यहाँ भी ई था, यहाँ ई था, यहाँ ई था, सब जगह ई था। अब ई हटा के क्या हो गया, एफ हो गया। तो ये अपने जगह पर आप लिख सकते हैं रिप्लेस, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसमें, सेलेक्ट ऑल। यदि मान के चलो कि हमें पूरी एक बार में सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे देखिए Ctrl+A या फिर यहाँ आके क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ऑल, ये आपका सिलेक्शन में आ जाते हैं। एकदम समझ में आ रहा होगा, राइट। अगला हमारा ये होम टैब फाइनल हो जाने के बाद से अगला हमारा शुरू होता है व्यू। व्यू का मतलब देखने से है। अब व्यू में क्या क्या देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स मान के चलो कि यहाँ पे व्यू के अंदर जो ग्रुप है वो 3 ग्रुप होते हैं। एक जूम का होता है, एक शो और हाइड का, और तीसरा जो होता है सेटिंग्स का होता है। तो जिसमें जूम का मतलब क्या है, पेज की साइज जो है, जो पेज की जो डिफ़ॉल्ट जूमिंग है उसको बढ़ाना यहाँ पे जूम इन होता है, और घटाने मतलब जूम आउट होता है। इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बताया था कि आप देख पाएंगे कंट्रोल साथ ही स्क्रॉल करेंगे तो जूम हो रहा है, कंट्रोल साथ ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारा जूम आउट हो रहा है। तो जहाँ भी आपको जूम कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप जूम कर, जैसे मान लो बहुत बड़ा साइज हो गया, अब आप क्या करेंगे, आपके पास तो ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा 100%, आपको 100% जूमिंग पे आ जाएगा। नेक्स्ट शो और हाइड में क्या आता है, शो और हाइड के ग्रुप में क्या होते हैं, रूलर और स्टेटस बार। आपके जो इसी विंडो, मतलब जो अभी वर्डपैड का विंडो खोले हुए हैं, इस विंडो के नीचे वाली पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार। और इसी में ये जो दिख रहा है आपको, इसमें जो आपका स्केल टाइप का दिख रहा है, इसे रूलर बार कहते हैं। इसे शो करना और हाइड करना। जैसे मान लो अभी यहाँ पे चेक है, अनचेक कर देंगे तो नीचे वाला देखेंगे पट्टी गायब हो गया, जूम स्लाइडर जिस पे दिखा रहा था। उसके बाद से आपके पास मिल जाएगा यहाँ पे रूलर बार, इसको भी आप हाइड कर सकते हो। फिर वापस लाना तो यहीं पे चेक कर दीजिए, वापस आ भी जाएगा। मतलब हाइड और शो करने का ऑप्शंस कभी आए, या फिर मान लो किसी के पास सिस्टम है, वहाँ काम करने गए हैं और ये चीज़ गायब हो, तो उस अवस्था में आप इसे शो और हाइड पे क्लिक करके देख सकते हैं और छुपा भी सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग में आते हैं हम। अब सेटिंग्स में क्या है कि इस विंडो से रिलेटेड सेटिंग्स मिलेगा, जिसमें पहला ऑप्शन मिल जाता है आपका वर्ड वरैप। वर्ड वरैप क्या है, वर्ड वरैप में ये दर्शाता है कि अभी जो है इस विंडो के दशा में बदलाव कर सकते हैं। क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, वरैप टू रूलर, मतलब आपका जहाँ तक रूलर है, यहाँ से लेके यहाँ तक रूलर है, वहाँ तक जाने के लिए वरैप टू रूलर का इस्तेमाल करेंगे। यदि वरैप टू विंडो कर देते हैं तो जो विंडो आपका यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और यहाँ तक एंड हुआ, यहाँ तक हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। यदि मान के चलो हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो देख पाएंगे कि आपका वहाँ तक जा रहा है, फिर ऑटोमेटिक जैसे विंडो कंप्लीट हो रहा है, मतलब जहाँ तक विंडो है वहाँ के पास ऑटोमेटिक फिर स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये होता है वरैप टू विंडो। यदि आप उसी में दिया नो वरैप कर देंगे तो इसका कोई सीमा नहीं है, जहाँ तक मर्जी टाइप करते जाइए। देखिए आपको दिख रहा होगा नीचे ऑटोमेटिक एक थे स्क्रॉल भी आ रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी शो करने लग रहा है। इससे क्या मतलब क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी विंडो की कोई सीमा नहीं है। तो जब भी इस तरीके की समस्या आपके सामने नजर आए तो आपको क्या करना है, सीधे आना है व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब में आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आपको आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, वर्ड वरैप। वर्ड वरैप में क्या करना है, रूलर करना है या विंडो करना है तो रूलर कर लीजिए, आसान रहेगा, जो रूलर के बराबर रहेगा। तो ये चीज़ हो जाएंगी। लास्ट में जो आते हैं आपके मेजरिंग यूनिट। अब जो ये पेज है, ये जो भी हमारा वर्डपैड का पेज है, इसकी यूनिट किस में मापा जाता है, उसे मेजरिंग यूनिट कहते हैं। तो मेजरिंग यूनिट यहाँ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कई अलग अलग दिए गए, जैसे इंच दिया, सेंटीमीटर दिया, पॉइंट दिया और पिकास दिया है। पिकास का मतलब पिक्सल से रिलेटेड है। अभी क्या इंच में देखेंगे तो ये टोटल आपका 7 इंच दिखा रहा है। यदि यहाँ पे चेंज करके सेंटीमीटर करेंगे तो ये सेंटीमीटर बदल जाएगा। उसी तरीके से जैसे आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट्स में भी चेंज हो जाएंगे पॉइंट्स। उसके बाद से आप पिक्स पे करेंगे तो यहाँ पिक्सल पे आ जाएगा, तो पिक्सल आपको इस कुछ इस प्रकार से होंगे। तो सबसे बेहतर क्या होते हैं वर्डपैड का मेजरमेंट यूनिट करने के लिए, तो आप यहीं पे जाइए और इंचेज में सेट कीजिए, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप होता है। इंचेज समझ में भी आता है सबको नज़र में, बाकी आपको समझ में आए यदि सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर रखिए, जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से रख सकते हैं। तो वर्डपैड का ये सेकेंड पार्ट आपको कैसा लगा, जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे पहले पार्ट के बाद, ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।